ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आप लोगों को बाबा की बहुत प्यारी लीलाओं का श्रवण कराने जा रही हूँ। और ये एक्सपीरियंसेस सुन के आपको लगेगा कि सच में जिसके साथ साईं है उसे किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। वो कहा गया है ना, तू ही बिगाड़े और तू ही सवारे इस जग के सारे काम। जय साई राम। तो मैं एक्सपीरियंसेस सुनाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी डिवोटीज़ अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, इस पूरे साई परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इन केस आपके पास ये दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने अनुभव लिखकर अपना नाम लिख सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को गो थ्रू करती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, चाहे मैं थोड़ा देर भी क्यों ना पढूँ, बट आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट। तो इसलिए आप वहाँ भी लिख सकते हैं। तो अब मैं एक्सपीरियंसेस शुरू कर रही हूँ। तो अनुभव ऐसा रहा कि वो जो डिवोटी हैं राजप्रिया जी, जिनका मैंने कल अनुभव बताया था, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं उन्होंने लिखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे 2 पार्ट्स में करूँ। तो आज मैं उसको फाइनल कर रही हूँ। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस जो इनका एक रहा है और मतलब सबसे बड़ा अनुभव कह सकते हैं, तो वो ये था कि एक बार इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और क्योंकि जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लैपटॉप के सामने बैठ के, फुल स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना होता है, उनकी तबीयत इस तरीके से ख़राब हुई कि उनको दिखना बंद हो गया। उनका विज़न धीरे धीरे ब्लर होने लगा, यानी कि उनको धुंधला धुंधला दिखने लगा। और ऐसे करते करते उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। अब इन सब के होश एकदम उड़ गए कि ये क्या हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे आँख ठीक ना रहें तो हम काम कैसे करेंगे। वैसे तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर दे तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी सबको घर पे बहुत टेंशन और प्रॉब्लम हो जाती है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं ये सिचुएशन, भगवान ना करे किसी के साथ ये 2 दिन के लिए भी हो। तो ये लोग बहुत टेंशन में आ गए। उसके बाद खैर जो बाबा के बच्चे होते हैं वो विपरीत परिस्थिति में भी चिंता नहीं करते हैं। इन्होंने बाबा से प्रेयर करना शुरू किया और साथ ही साथ डॉक्टर के हिसाब से इन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा था, जो व्यायाम करने और जो भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था और जो भी दवा लेने कहा था, इन्होंने लेना शुरू किया। और ये सबसे बड़ी लीला उनकी ये रही कि जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिनका वेन्स ख़राब हो चुका था, वो 1 महीने में अपने आप रिपेयर हो गया। और ये बहुत बड़ी लीला हुई उनके साथ, क्योंकि जब आपका हाई बीपी हो जाए और ये सभी चीज़ें होने लगती हैं तो ये सब लास्ट में होना शुरू होता है। मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस लास्ट में आते हैं जब आप बिल्कुल चीज़ों को इग्नोर कर चुके होते हैं। और एकदम मतलब लास्ट में ख़राब हो जाने के बाद, पूरी तरह से आंखों की रोशनी चले जाने के बाद वापस आंखों की रोशनी को देना, ये बाबा की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग इनके लाइफ में रही है, जिसके लिए ये हमेशा से थैंकफुल रही हैं। और वाकई में जो लोग इस समय प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस एक मोटिवेशन भी है कि हमेशा बाबा के श्री चरणों को याद करते रहिए। जो बाबा के बच्चे होते हैं, बाबा उनको कभी गिरने नहीं देते, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको इनके कुछ और एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। एक इनका पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि ये जर्नल लिख रही थी। ठीक है, जर्नल लिख रही थी, यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ना, जैसे हम कई बार किसी मैगज़ीन के लिए कुछ कंटेंट्स लिखते हैं, या फिर हम अपने वर्क प्लेसेस पे कुछ पेपर प्रेजेंट करना हुआ या कुछ भी ऐसा रहा, मतलब ये जो होता है, आप जो लिख कर देते हैं वो एक बुक में निकलती है, एक अच्छे से बुक में निकलती है, चाहे वो नेशनल हो या वो इंटरनेशनल हो। अगर विदेश का रहा तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डॉक्टर है और उन्होंने जर्नल लिखा तो वो अगर विदेश के जर्नल्स में भी छपते हैं तो दुनिया भर के डॉक्टर्स उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब रिसर्च स्टडीज़ होती हैं जो एक दूसरे को और तरह के ट्रीटमेंट्स में और तरह के डिटेक्ट करने में कि ये कैसी कैसी बीमारियां हैं और हेल्प करता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो जर्नल सिर्फ मेडिकल लाइन में नहीं और भी लाइन्स में लिखा जाता है, मैंने मेडिकल का एग्जाम्पल दिया बस।
तो ये जर्नल लिखी थी। अब क्या होता है कि जब आप लिखकर उनको मेल करके भेजना होता है, जैसे हम मैसेज करते हैं ना, वैसे ही मेल करना पड़ता है। तो मेल करने के बाद क्या होता है कि वो उसको एक बार पढ़ते हैं, फिर पढ़कर वो ये चेक करते हैं और आपसे अगर वो ठीक है, सब कुछ सही है, तो फिर वो आपको एक क्विक रिस्पॉन्स दे देंगे कि सब ठीक है और ये पब्लिश हो रहा है, वो आपको क्लियर कर देंगे। और जब पब्लिश होता है तो आपको वो एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आपके करियर में आपको और अच्छे और प्रमोशंस लेने में हेल्प करता है। इसलिए ये जर्नल्स जो हैं लिखे जाते हैं कई बार। तो अब हुआ ये था कि इन्होंने पहले मेल करके दिया, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें आपको कुछ चीज़ों को बदलना होगा, कुछ करेक्शन करके देना होगा, जो गलतियां हैं उसको सुधारनी होंगी। तो इन्होंने फिर अपने उस जर्नल के जो कंटेंट्स थे, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ था, उसको सही करा। सही करके ये फिर उन लोगों को भेज देती हैं। जब इन्होंने वापस उन लोगों के पास उसको भेजा तो बहुत समय लगने लगा उनका रिस्पॉन्स आने में। और ये जब उन्होंने जर्नल लिखा था तो ऑब्वियस है उनके करियर से रिलेटेड है, तो ये उनके लिए ज़रूरी ही होगा, तभी उन्होंने ये लिखा था। तो वो फिर बाबा से अर्ज़ी करना शुरू करी कि बाबा आप प्लीज़ आप इसको देखिए कि ये कैसे आए, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो बाबा की ऐसी लीला हुई कि जब, क्योंकि बहुत दिनों तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब बहुत दिनों तक रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इन्हें बहुत मतलब टेंशन थी इस बात की। तो जब ये बाबा से प्रेयर करना शुरू करती हैं, वन फाइन डे इन्हें मेल आ जाता है कि वो एक्सेप्ट हो चुका है, एंड देन वो जर्नल पब्लिश हो जाता है। तो ये इनका एक दूसरा अनुभव था। एक और एक्सपीरियंस इनका जो है वो ये है कि इनके ही भाई एक बार बहुत मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते थे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते। इंडिया में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, आप लोगों को मालूम ही होगा, जैसे नेट हुआ, एसएससी हुआ, और भी बहुत सारे। तो वो बहुत समय से ट्राई कर रहे थे और उनका गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो उनके सरकारी नौकरी के लिए जो उन्हें एग्ज़ाम्स देने थे, जो परीक्षाओं को देना था, वो नहीं क्वालिफाई हो पा रहा था। और ये वो बहुत अपसेट थे, बहुत दुखी थे कि ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर जो बाबा के बच्चे होते हैं, देखिए वो इधर उधर कहीं नहीं जाते, उनको कोई लेना देना नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस बाबा से विनती करना शुरू करी उन्होंने कि बाबा प्लीज़ इसका अच्छा करवा दीजिए, इसका हो जाए इस बार, नहीं तो किसी का दिल भी टूट जाएगा। और उसके करियर की बात है, उसके नौकरी की बात है। बाबा की ऐसी लीला हुई कि उन्हें जहाँ नौकरी, जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सरकार के जिस विभाग में काम करने का इच्छा उन्होंने प्रकट किया था, वो ही उन्हें उनकी इच्छित नौकरी उन्हें मिल गई। ये इनके भाई का एक्सपीरियंस था। तो ये सब एक्सपीरियंसेस इन्होंने शेयर करे थे। उसके अलावा भी इन्होंने दो और अनुभव बताए थे। पहला इन्होंने ये बताया था कि इनके जो पेरेंट्स थे उनको भी कोविड हुआ था। ये थी बाहर विदेश में और इनके पेरेंट्स यहाँ भारत में। तो उस वक्त भी जब इन्होंने बाबा से विनती करी तो वो ठीक हो गए थे। वैसे ही जब इनके भाई को भी कोविड हुआ था, इन्होंने बाबा से विनती की थी और वो ठीक हो गए थे। लेकिन अब मैं आपको इनका एक और अनुभव बताने जा रही हूँ, जो क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भेजे हैं, तो इसलिए एक इनका ये है कि जब ये विदेश में जा रही थी, उससे पहले ये लोग इंडिया में रहते थे। इंडिया में कहाँ, तो पुणे में रहते थे जॉब करने के लिए। तो अब इनका क्या था कि इनको पुणे में घर खरीदने का मन हो गया। अब घर खरीदने का मन होना एक बात है, दूसरा ये है कि जैसे जैसे शहर आप बढ़ते जाओ वैसे वैसे ही आपका छोटे जगह का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो अब इनको पुणे में अपनी सैलरी के हिसाब से ही एक जॉब चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितना सबकी सैलरी है उसी हिसाब से लोग लगा सकते हैं। तो अब इनको उनके हिसाब का जॉब मिल नहीं रहा था, तो इनको इनके हिसाब का घर मिल नहीं रहा था। इन्हें अपने हिसाब से जो घर चाहिए था और पुणे में ही चाहिए था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि पुणे से शिरडी पास है। इवन वो जब अगर यूएसए से पुणे में आएंगी तो शिरडी जाना बगल में आसान है। तो इन्हें जो पुणे में घर चाहिए था, जिस बजट में चाहिए था, वो तो पहले मिल ही नहीं रहा था। फिर बाबा की ऐसी लीला हुई कि इन्हें जिस जगह पर जिस प्राइस पे जैसा घर चाहिए था, वो सब कुछ बाबा एक साथ लाकर इनके पास रख दिए। और ये बहुत खुश हो गई, क्योंकि इनको एक तो घर भी मिल गया और इन्होंने फिर सारे लोन्स और जो भी सब कुछ थे इन्होंने इजीली पे कर दिया।
तो ये बाबा की लीला होती है। अगर आपको ये लगता है ना कि यार ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ, या ये मुझे कैसे मिल सकती है, ये मेरे बजट की नहीं है, या ये मेरे औकात की नहीं है, तो बाबा की ऐसी लीला होती है कि या तो वो सामने वाली चीज़ की औकात झुका देंगे, या तो फिर वो आपकी औकात बढ़ा देंगे। याद रखिएगा, ये वर्ड्स बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए हैं यहाँ पर, बट ये सच है कि या तो बाबा सामने वाले की लिमिटेशंस को डिक्रीज़ करेंगे या आपके लिमिटेशंस को बढ़ा देंगे, पर जो चीज़ें आपको चाहिए हैं, जो आप नीयत रखते हैं, वो ज़रूर मिल जाता है। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे, मैंने बैक टू बैक बोल दिए, लेकिन ये सब बहुत प्यारे प्यारे अनुभव थे। चाहे आँखों की रोशनी का वापस कर देना, या फिर उनकी मेहनत किए हुए जर्नल्स को पब्लिश करना से लेकर उनकी इच्छा वाले लोकेशन में उनके पैसों के हिसाब से, बजट से उनको घर दिलाना। इवन कोविड में सब लोग ठीक होते चले गए, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इस कोविड में आप सबको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो ये सब बाबा की ब्लेसिंग्स थी, और जो बाबा पे ट्रस्ट करते हैं उनका विश्वास बाबा कभी नहीं टूटने देते हैं, और उनके साथ बुरा कभी नहीं होता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है, नेवर मेस अप विद बाबास चिल्ड्रन, यानी कि जो लोग भगवान का पूजा करते हों, कभी मतलब जो सच्चे लोग हैं ना, कभी उन लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और जो लोग सच्चे हैं उन्हें कभी बुरे लोगों का फ़िक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में भगवान खड़े होते हैं, उनके हिस्से में उनके साईं खड़े हैं, और जिसके हिस्से में साईं खड़े हैं उसे बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा साईं बस इतना ही है काफ़ी। जय साईं राम, एंड अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा।